जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापोपनाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिनी मस्तिस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। माँ और जगन्नाथ जी का अशेष कृपा में एक वीडियो करने का कोशिश करूँगा। माँ और जगन्नाथ जिस रूप में मेरा को प्रेरणा जगाएगा वही में होगा। पहले का बात है, अष्टवसु कौन था? अष्टवसु 8 भगवान का अंश में अष्टवसु था। एक बार का बात है, स्वर्ग से 8 भगवान मर्त में अवतरण किया। करते करते उन लोग एक मुनि का आश्रम में प्रवेश किया। मुनि जी तो आश्रम में नहीं था, उन्हें अपना कोई ये में बाहर में गया था। तो वो मुनि का आश्रम में एक कामधेनु था। कामधेनु मतलब है जो धेनु माने गाभी बिना बाछुर में दूध देता है सारा साल, वही कामधेनु बना देता है। इसको कोई बच्चा नहीं है। तो ऐसे जो गाभी लोग हैं वो लोग को तो बच्चा जो ये में प्रसव होता है इसके बाद से दूध देता है, बाकी वो कामधेनु बिना बच्चे से दूध देता है। तो जो 8 वसु जो स्वर्ग में से मर्त में आया था, तो सबसे जो 8 नंबर है उन्हें कोई सलाह परामर्श दिया, देखो ये है ना कामधेनु है ना, वो हम लोग ले जाएगा। तो और जो 7 वसु है उन लोग उनका बात में बोला ठीक है, बाकी 8वां वसु जो है वही पहला ये किया, बात को उठाया था। तो उन लोग वो जो कामधेनु को मुनि का आश्रम से ले गया। शाम में जो मुनि जी आया तो देखता है कामधेनु नहीं है। तो उन्हें तो ये था, त्रिकालदर्शी था, उन्हें अपना धन में देखा है जो देवता लोग आके कामधेनु लेके गया। और सबसे जो ये था वो 8वां वसु जो था उनका ही गलती था, वही पहले इसके बारे में सबको बताया था। तो उन्हें श्राप दिया, तुम लोग मर्तों में जन्म लेने पड़ेगा। और जो 7 वसु है वो लोग जन्म लेने का बाद में उन लोग का ये हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। बाकी जो 8वां वसु है उन्हें दुनिया में पृथ्वी में लाने पड़ेगा। कहीं उनका ये था सलाह परामर्श का, वही का ये था, बोलने का लिए पहला वही था। इसीलिए एक दिन शांतनु वन में शिकार करने गया था, तो गंगा देवी से उनको मुलाकात हुआ। तो गंगा देवी का अपूर्व सौंदर्य देख के उन्हें मोहित हो गया और गंगा देवी से बताया जो आपको हम शादी करेगा, आप राजी है? तो गंगा देवी बोलता है हम शादी करने के लिए राजी है, बाकी एक शर्त रहेगा, आप मेरा बात हम जो करेगा इसको आप ये करने नहीं, इनकार करने नहीं सकेगा।
जो दिन आप इनकार करिएगा वही दिन हम चला जाएगा। तो ये मैं बोला ठीक है। तो शांतनु गंगा देवी को शादी करके लेके आया। ये तो मुनि जी का जो ये था, श्राप दिया था, वही ये होगा। तो अब जो पहला संतान हुआ, पहला बसु, तो गंगा देवी क्या किया, उनको ये में जाके नदी में गिरा दिया। जब गिरा दिया, शांतनु कुछ बोलने नहीं सीख रहा था, इसीलिए प्रतिज्ञाबद्ध है, कुछ उनको बताएगा तो चला जाएगा। इसीलिए दूसरा जब संतान हुआ, उनको भी गंगा देवी नदी में गिरा दिया। तो शांतनु तो भी कुछ नहीं बोलने सीख रहा था, प्रतिज्ञाबद्ध है। ऐसे करते करते सप्तम लड़का को उन्हें पानी में गिरा दिया। और जो सप्तम बसु का कोई गलती नहीं था ना, इसलिए दुनिया में आया, बाकी थोड़ा समय का लिए इसके बाद में ये में चला गया, इसी स्वर्ग में फिर चला गया। बाकी अष्टम बसु जो है वही था देवव्रत। तो जो 8 नंबर लड़का हुआ, उनको जो पानी में गिराने जा रहा था, इतना टाइम में शांतनु गंगा देवी को बोल रहा था जे आप क्या कर रहा है तू, हमरा 7 लड़का को अब गंगा ये में पानी में विसर्जन दे दिया नदी में, और ये हुआ, एक लड़का हुआ, उनको भी अब विसर्जन दे रहा है, ये करना नहीं है। तो बोलते स्वामी पूर्व बात याद रखिए, आपसे मेरा प्रतिज्ञा था, जो आप मेरा कोई ये में हम जो करेगा, इसमें यदि कोई आप दखल देगा तो आपको हम छोड़ देगा, ये लीजिए आपका लड़का, हम जा रहा है। तो ये बच्चा ये हुआ, मत प्रसव हुआ ना। तो शांतनु बोल रहा है ठीक है, आपसे तो हमारा यही प्रतिज्ञा था, तो आप भी अपना प्रतिज्ञा रखा कर रहा है, हम भी वो तो स्वीकार करना ही है, जो हम भी तो प्रतिज्ञा किया था। ठीक है, एक काम करिए, आप ये जो आपको बच्चा है आप लेके जाइए, जो बड़ा होगा तो उसको लौटा दीजिएगा। बोलते ठीक है। माँ का वात्सल्य का प्रेम, तो गंगा देवी क्या किया, उनका नाम हो जो 8 नंबर, उनका नाम हुआ देवव्रत। तो गंगा देवी उनको लेके गया अपने पास में लेके उनका लालन पालन कर रहा है। देवव्रत अब थोड़ा ये हुआ, बड़ा हुआ, तो गंगा देवी ने कोई ये से शिक्षा गुरु से उनको शिक्षा दिया, और धनुर्विद्या का लिए भी शिक्षा दिया। अब देवव्रत ज्ञान में भी बड़ा ये हो रहा है, और धनुर्विद्या में पारदर्शी हो रहा था। एक दिन का बात है, शांतनु वही ये से जगह से उन्हें जा रहा था, कोई कारण से इतना टाइम में देखा है एक सुंदर बालक, मालूम होता है कोई राजा का लड़का है, वो धनुर्बाण चालना कर रहा है, और जो चालना कर रहे हैं ये तो देख के उनको भी ये हो गया जो कोई राजा का लड़का होगा वो। तो बोला तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बोला मेरा नाम देवव्रत है। तुम्हारा पिताजी का? हमारा पिताजी का तो हम देखा ही नहीं, किंतु हमारा माँ का नाम गंगा है, और माँ बताया था मेरा पिताजी का नाम शांतनु है। तो शांतनु सोचा है तो ये मेरा लड़का है। इतना टाइम में देवव्रतों को ये गंगा देवी देवव्रत के पास में आके बोल रहा था, हाँ देवव्रत ये तुम्हारा पिता है, उन्हीं शांतनु, राजा शांतनु है। तो गंगा देवी बोल रहा है स्वामी अब तो बड़ा हो गया ना, उनको आप
अपना ये में ले जाइए, राज्य में ले जाइए और जाके उनको और धनुर्विद्या और राजकाज इसका शिक्षा दीजिए। हाँ, हमारा कर्तव्य समाप्त है। हाँ, माँ का जो वात्सल्य स्नेह है वो तो जिंदगी भर ही रहेगा बोल के देवव्रत को ये गोदी में ले ये करके बड़ा वात्सल्य स्नेह में उनको शांतनु का हाथ में अर्पण कर दिया। शांतनु देवव्रत को लेके आया। इसको बाद में शांतनु एक दिन मृगया करने गया था, तो सत्यवती बोल के एक परमा सुंदरी कन्या को देख के उन्हें शादी करने के लिए उन्हें ये हुआ। तो उनका पिताजी के पास में जब गया तो पिताजी बोला है आपको हम अपना लड़की देने नहीं सकता है, इसीलिए आपको जो पुत्र देवव्रत है वो तो युवक है और आपका बाद में तो वही राज पाएगा ना, तो हमारा जो लड़की का जो लड़का होगा वो तो पाएगा नहीं ना, इसीलिए आप बताइए जो सत्यवती के गर्भ में जो लड़का होगा वही राजा होगा। तो बोले ये तो संभव नहीं है, तो हम लड़की देने नहीं सकते हैं। तो शांतनु बड़ा दुख से चला आया। तो देवव्रत तो देख रहा है पिताजी का मन बड़ा दुखी थे, तो उन्हें उनका जो ये था राज्य का जो ये परामर्शदाता मंत्री लोग था उनसे पूछा है, उन लोग बोला यही कारण है। तब देवव्रत तो खुद सत्यवती जी का पिताजी का पास में गया, जाके बोला है जी हम प्रतिज्ञा कर रहा है हम जीवन में कभी सिंहासन दावी नहीं करेगा, आप ये को आपको लड़की को हमारा पिताजी के साथ में शादी दीजिए। तो सत्यवती का पिता उसको बोला है ये तो आपको बात बड़ा सुंदर है, बड़ा साधु बात है, पर आप शादी करने का बाद में तो आपको लड़का सिंहासन दावी करेगा तो अब क्या होगा। तो देवव्रत बोल रहे ठीक है, इसके लिए भी हम ये कर रहे हैं हम जीवन में शादी नहीं करेगा, तब तो दोनों बात ये हो गया, राज भी हम नहीं लेगा और हम शादी भी नहीं करेगा, तब तो वो जो ये अभी जो हमारा ये है जो माँ होने वाला है उनका जो संतान होगा वही तो राज करेगा। तो उन्हें खूब खुशी होके बोला ठीक है। तो देवव्रत तो किया अपना सत्यवती माने जो माँ होने वाला है उनको लेके आया, आके बड़ा धूमधाम से अपना पिताजी से उनको शादी दिया। पिताजी भी बड़ा प्रसन्न हुआ देवव्रत का ऊपर में, प्रसन्न होके बोला है हम तुमरा को आशीर्वाद कर रहा है, तुम्हारा इच्छा मृत्यु, तुम्हारा बिना इच्छा में तुम्हारा मृत्यु नहीं हुआ एक। और देवव्रत जो कठिन प्रतिज्ञा किया था इसलिए उनका नाम भीष्म रखा गया, वही भीष्म का ये है। इसको बाद में दूसरा जो हम वीडियो करेगा वो बताएगा देवव्रत के बारे में दूसरा पार्ट, इसलिए पहला पार्ट जय जगन्नाथ बोल के हम माँ का जगन्नाथ जी का चरण में समर्पण कर रहा है। अभी हम थोड़ा बाद में दूसरा पार्ट कर रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ।